A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. डियर व्यूवर्स, आज हम लोग फिर से एक नए एक्सपेरिमेंट की ओर जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही खूबसूरत होगा। आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रिएक्शन करके दिखाएंगी जूही मिस, जो कि केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं। तो आइए इनसे मुलाकात कीजिए और आप लोग इस रिएक्शन को एंजॉय कीजिए। आई एम जूही खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन में हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट प्रेजेंट है जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे कि इनको कैसा फील हो रहा है। तो बिना देर किए हुए इनसे थोड़ा परिचय कराते हैं। तो अपना परिचय देंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य कुमार। मैं क्लास 9 का विद्यार्थी हूँ और मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सपोर्ट करने आया हूँ। अब किसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट में। हाँ, एक्सपेरिमेंट में। तो चलिए, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करें। यस। आपको कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो चीज़ हम सुन के नहीं समझते हैं वो देख के हम समझ जाते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिकोण फ्लास्क चाहिए। यहाँ पे त्रिकोण फ्लास्क के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राउंड बटन फ्लास्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो हम लोगों का गोलीय पेंदी वाला फ्लास्क है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या आप एक और चीज कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप तीनों के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तीनों इक्विपमेंट्स में। तो मुझे मन कर रहा है कि हम त्रिकोण फ्लास्क में रिएक्शन कराए, तो हम इसमें ही रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, तो चलिए, इसमें हमको एसिड को मिलाने के लिए ग्लास रॉड चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इंसान के लिए, नहीं तो बहुत सारा खतरा हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए ये सब क्या है जी, केमिकल है, और केमिकल से हो सकता है कि हमारे स्किन जल जाए, बहुत सारा चीज। मास्क होना जरूरी है या ग्लव्स होना जरूरी है। मास्क नहीं भी रहे तो ग्लव्स और चश्मा वगैरह होना जरूरी है, ग्लास रॉड होना जरूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए, यहाँ पे देखेंगे एसिड, और एसिड में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये हमारा जिंक है। जिंक आप लोग जानते हैं ना, कि आप लोग पढ़े हैं क्लास 10 में रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब धातु अधिक क्रियाशील होता है तो दूसरे धातु को कैसे वो क्या करता है, विस्थापित कर देता है, या कैसे वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन कराना है, जिंक धातु को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराकर देखना है कि इससे हाइड्रोजन गैस कैसे मिल रहा है और जिंक सल्फेट कैसे बन रहा है। तो चलिए बिना देर के हुए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको एसिड चाहिए। क्या चाहिए जी? एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4। H2SO4। जोर से बोलिए, आप लोग लग रहा है खाना नहीं मिल रहा है। खा कर आए आप लोग? नहीं मिला। चलिए, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। खा कर आए आप लोग? नहीं। चलिए, तो क्या रिएक्शन करें हम? रेडी हैं आप लोग? यस। कितने परसेंट? 99%। 99%। चलिए, हाँ, कोई भी चीज 100% सूट थोड़ी होता है। जैसे मान लीजिए सोना भी लेते हैं तो 99.9% देता है कि नहीं? चलिए, इसमें जिंक, आप जिंक को ओपन कीजिए तो देख सकते हैं गाइस, इसमें हम लोगों का जिंक है। इस जिंक को हम आप लोगों कैमरा में दिखाना चाहते हैं कि जिंक कैसा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रेफाइट की तरह दिख रहा है, जिंक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरह। आप लोग देखेंगे इसमें हम क्या डाल रहे हैं? ग्रेफाइट। जिंक। ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट तो पेंसिल में होता है। देखें आप? यस। यस। पेंसिल कितने लोग खाए हैं? बचपन में बच्चे पेंसिल खा जाते हैं ना। हाँ, लेकिन उसको खाना नहीं चाहिए। अगर कोई खा रहा है तो उसको क्या करना है, रोकना भी है। क्योंकि देखिए वो क्या है, एक तरीके का नॉन मेटल है ना, आपके पेट में जाकर क्या कर सकता है, बहुत हानिकारक भी बन सकता है। इसमें हम मिला रहे हैं जिंक। क्या मिला रहे हैं? जिंक। आप लोग देखेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो गया है ना। क्या हो गया जी? रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, देखिए आप लोग, रिएक्शन स्टार्ट है। जिंक क्या कर रहा है जी? अगली बार मैंने एल्युमिनियम फॉयल के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, लेकिन इस बार मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, और इसमें भी मैं दिखा रही हूं कि आप लोग हाइड्रोजन गैस कैसे बाहर निकलता है। यदि आपको पिछला वीडियो देखना है तो जरूर इस वीडियो के लिंक पे जाके जरूर देखें। इस वीडियो में लिंक दिया हुआ है कि कैसे हम लोगों ने बहुत सारे प्रायोगिक जो हम लोगों का उपकरण प्रयोग होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और उसमें एक रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। दिख रहा है? निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। निकल रहा है ना, देख सकते हैं आप लोग। ये धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्ट होगा
वैसे वैसे होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग देखेंगे, पॉज कीजिए ना, क्या कह रहे हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को बच्चों को भी दिखाते हैं ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख पाए, समझ पाए। आप लोग देखेंगे इससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, धुआं की तरह थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना, इसमें रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। देख रहे हैं आप लोग, धुआं की तरह निकल रहा है ना, हल्का हल्का। वो हमारा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। हम लोग जानते हैं कि धातु अम्लों के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। उतना भी खतरनाक नहीं है, हम लोग पानी के साथ पी जाते हैं इसको। किसके साथ पीते हैं? पानी के साथ। पानी में भी डिसॉल्व है, यानी उसमें भी घुलनशील है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे लकड़ी में भी होता है ना, बहुत सारे खाद्य पदार्थ में भी होता है। तो ये कुछ जितना खतरनाक नहीं है उतना खतरनाक भी है, मतलब खतरनाक नहीं भी है, खतरनाक है भी। क्योंकि देखिए आपको थोड़ा भी स्मेल इससे नहीं आ रही होगी, है ना। देखिए आप लोग, निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यहाँ पे धूप में देखने के बाद अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? गैस दिखा आप लोगों को। अब चलिए हम इसे कैमरे में भी थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को भी ये अच्छा से समझ में आ जाए, आप लोग भी इसे अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करके लगातार यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कैमरा में थोड़ा इसे अच्छे से दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रंगहीन होता है, जो आप लोगों को देखने में दिक्कत जरूर हो सकती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं एसिड का कलर पूरा चेंज हो चुका है, और एसिड पहले पानी की तरह था, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा ग्रे कलर हो रहा है। समझ में आ रहा है? और ये साथ रिएक्ट करके इसमें बहुत सारा बबल्स बना रहा है। तो इसका कारण ये है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें कौन सा गैस बन रहा है जी? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन गैस हम लोग पढ़े हैं कैसा होता है? रंगीन होता है, ज्वलनशील होता है। देखो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मार्कर है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है H2 प्लस O2, तो हम लोगों को मिलता है H2O। क्या मिलता है? H2O, है ना। एक चीज देखो, हाइड्रोजन हमारा ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। कैसा गैस है जी? ज्वलनशील। ज्वलनशील गैस है। और ऑक्सीजन हमारा अज्वलनशील गैस है, अज्वलनशील गैस है। समझ में आ रहा है? एक चीज देखना, इसका गुण कितना डिफरेंट है। हम लोगों ने तो रिएक्शन पढ़ा है। देखो हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ज्वाला का पोषक नहीं होता है, यानी ज्वाला को हाइड्रोजन गैस नहीं भी मिले तो भी ज्वाला जलता है। ऑक्सीजन क्या है? अज्वलनशील गैस है, लेकिन ज्वाला का क्या है? पोषक है। दोनों रिएक्शन जब करता है तो इसका रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका प्रोडक्ट बिल्कुल भिन्न हो जाता है। यानी ये जो हमारा जल मिलता है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है जी? बिल्कुल भिन्न हो जाता है। समझ, जल जो है ना ज्वाला का विरोधी बन जाता है। क्या बनता है जी? ज्वाला का विरोधी बन जाता है। क्योंकि देखो जब ज्वाला पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं तो ज्वाला क्या हो जाता है? बुझ जाता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से इसमें जब जिंक रिएक्ट किया किस चीज से जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हम लोगों को क्या दिया? हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता तो कौन सा गैस देता? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन गैस कैसा होता है जी? ज्वलनशील गैस होता है, रंगहीन गैस होता है, गंधहीन गैस होता है। कैसा होता है जी? ज्वलनशील, रंगहीन और गंधहीन। समझ में आ रहा है? और ये चीज मतलब ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि ये बहुत सारे पेट्रोलियम ईंधन में मिलाकर इंजन को जलाने का काम किया जा रहा है, बिजली विभाग में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें बैलून फुलाने वगैरह में प्रयोग किया जाता है। हमारे जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, उसमें 75% मिलता है हम लोगों का ये हाइड्रोजन गैस। और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। तारे का विकास हाइड्रोजन गैस से होता है, सूर्य को गर्म होने का कारण हम लोगों का हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ये सब चीज है। लेकिन इसका हम लोगों ने नुकसान नहीं पढ़ा। नुकसान यही है कि मान लो कि आप हाइड्रोजन गैस रखे हुए हैं तो हाइड्रोजन गैस अगर लीकेज होता है तो आपको स्मेल नहीं आएगी, और आग के संपर्क में आएगा तो जरूर जलेगा। तो आप लोगों को हम इसको थोड़ा सा फायर करके भी दिखा सकते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि थोड़ा थोड़ा गैस निकल रहा है, लेकिन उसमें ही हम लोग फायर करके दिखा रहे हैं कि ज्वलनशील होता है कि नहीं होता है। तो क्या आप मदद करेंगे? श्योर। श्योर। देख सकते हैं आप लोग कि जब भी निकल रहा हुआ है, ये इसमें थोड़ा सा अंदर कीजिए, थोड़ा सा जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है आप लोग देखेंगे कि इसके साथ क्या हो रहा है कि जल रहा है।
इस माचिस के साथ जलने लग रहा है। समझ में आ रहा है? अगर बैलून होता तो हम बैलून में भी इसको इकट्ठा कर सकते थे। समझ में आ रहा है? अगर बैलून होता है तो इसमें बैलून लगाकर हम लोग हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर सकते थे, और हाइड्रोजन गैस, वो बैलून जो होता ना कि अगर बाहर छोड़ते हम लोग तो आसानी से ऊपर चला जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कैसा गैस होता है जी? हल्का गैस होता है। कैसा गैस होता है? हल्का गैस। यदि आपको भी ये प्रैक्टिकल करना है तो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि देखिए ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकते, आपको क्या नुकसान है, इस चीज से क्या नुकसान है, क्या इसका फायदा है, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसको बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए। अगर आप हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर लीजिए, पहले तो बैलून में जिंक डाल लीजिए, उसके बाद से सल्फ्यूरिक इसमें बीकर में उस बैलून को लगाइए, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को डालिए, और जितना रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस मिलेगा वो आपके कहाँ जाएगा जी? बैलून में जाएगा। आप उस बैलून के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं इस रिएक्शन के तौर पे। तो चलिए, ये हमारा जो लास्ट रिएक्शन था, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज बहुत सारे बच्चों से परिचय दिलवाना चाहूंगी मैं, और इनसे पूछना चाहूंगी कि इन लोगों को मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट कैसा लगता है। समझ में आ रहा है? तो क्या आप लोग आएंगे? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बच्चों से रिस्पांस जानना चाहेंगे कि इन लोगों को कैसा लगता है, और मतलब इन लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो इन लोगों से रिस्पांस जानने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, और बहुत ही अच्छा ऑफर है आप लोगों के लिए, कि यदि बाहरी बच्चा जो इस कोचिंग में नहीं भी पढ़ते हैं, अगर वो भी संडे को संडे इस प्रैक्टिकल सेशन में भाग लेना भी चाहते हैं तो वो भाग ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका रिस्पॉन्स जानने के लिए हम सर से कुछ पूछना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। डियर व्यूअर्स, हम लोग का मोटो एक ही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को समझ पाएं, क्योंकि साइंस जो है थ्योरी के ऊपर केवल डिपेंड नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ हो तो साइंस बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है, और बच्चों का साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं अपने कोचिंग को इतना अपग्रेड करूं जिसमें किसी भी बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। और बाहरी बच्चों के लिए भी मैंने एक ऑफर लगाया है कि यदि बाहरी बच्चे यदि प्रैक्टिकल सेशन में भाग लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9525707739। इस पर आप कॉल करके प्रैक्टिकल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस समय प्रैक्टिकल होगा, और ये हर संडे को परफॉर्म किया जाता है। आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं, आप लोग इस चीज़ को सीखें आकर यहाँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा, और साथ में मैं इन बच्चों से भी कुछ अनुभव लेना चाहता हूं कि इन बच्चों ने इस सेशन में भाग लेकर किस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसके बारे में मिस जूही आपको बच्चों से मिलवाएंगी और बात करेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आदित्य कुमार से मिलवाना चाहती हूँ। चलिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिकल क्लास में अभी प्रेजेंट हूँ। मुझे प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे बहुत चीज़ सीखा है। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं तो क्या होता है, और इससे एक और फ़ायदा होता है। जो चीज़ हम सुन के नहीं सीख सकते हैं वो हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। आपको कौन पढ़ाता है केमिस्ट्री? हमको केमिस्ट्री जूही मिस पढ़ाती हैं। आपको कैसा लगता है पढ़कर? हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रैक्टिकल क्लास हर संडे को ऑर्गेनाइज कराया जाता है टीचर्स के थ्रू। तो आप भी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हर संडे को इस प्रैक्टिकल क्लास में आ सकते हैं और अब प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। हाँ। और साथ ही वीडियो के थ्रू भी आप सीख सकते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल होता है। वेरी गुड। चलिए, मैं नेक्स्ट बच्चों से मिलवाती हूँ आप लोगों को। माई सेल्फ अंश कुमार, आई रीड इन ऑक्सरा कोचिंग सेंटर। आप ऑडियंस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको मन कर रहा है प्रैक्टिकल में भाग लेने का तो आप ले सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ इस पर वीडियो देख भी सकते हैं। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? हाँ, आपका कहना यही है। अंश कुमार का कहना यही है कि आप यदि प्रैक्टिकल में भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आप नहीं भी भाग ले पा रहे हैं, कोई कारणवश आपको कोई जरूरत है, काम है, इस कारण से, तो आप हमारे वीडियो पे जाकर या हमारे चैनल SKB मंटू सर, उसको सब्सक्राइब करके आप उस पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिकल वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको कैसा लगता है प्रैक्टिकल में भाग लेकर, प्रैक्टिकल सेशन में भाग लेकर? मतलब इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हम पढ़ के नहीं सीखते हैं वो हम देख कर सीख लेते हैं इसमें। हाँ, वेरी गुड। और तो इसमें एक और फायदा है कि ये ना मतलब
फॉरगेट नहीं हो पाता दिमाग से, या नहीं होता है, ओके ओके याद रहता है हमेशा। या वेरी गुड। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट बच्चों से मैं पूछती हूँ। चलिए आपका नाम क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्कान सोनी है। आप कितने क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आपको ये कैसा लगता है प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन करके? मुझे प्रैक्टिकल सेशन ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगता है। और आपको यहाँ पढ़कर कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कौन कौन चीज जो है आपको डिफरेंट लगता है? क्या क्या चीज डिफरेंट लगता है आपको? यहाँ की सारी ही चीज़ डिफरेंट है। जैसे जैसे कि यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है अनुशासन बहुत अच्छा है, और सब और पढ़ाई करने का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। पढ़ाई करने का सिस्टम बहुत और अच्छा यहाँ है। पे प्रैक्टिकल सेशन भी हर संडे को किया जाता है। ओह वेरी गुड। चलिए मैं नेक्स्ट बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आप लोग मिलेंगे इनसे। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये ज्यादा दिन से नहीं पढ़ रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि ये तो बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं तो ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इनको अच्छा लगता है वो चीज, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल यहाँ अभी नई आई हुई है, लगभग 4-5 दिन से पढ़ रही है, लेकिन इनका रिस्पॉन्स जानते हैं हम लोग कि कैसा है, क्योंकि देखिए इनके साथ हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और ये भी हमारे साथ टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं किए, तो ये बताएंगी कि आपको कैसा लगा। आपका नाम क्या है पहले बता My name दीजिए। is Kusum Soni. वेरी I गुड। read in class 10th. हाँ, आपको यहाँ पे कैसा लगा पढ़ाई वगैरह? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप प्रैक्टिकल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्रैक्टिकल बहुत जो हम लोग देख कर पढ़ते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, वो मतलब देख रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कभी मिला था प्रैक्टिकल सेशन? नहीं कहीं भी? नहीं मिस। यहाँ पे पहली बार मिल रहा है आपको? यस मिस। चलिए नेक्स्ट बच्चों से मैं पूछती हूँ। चलिए आपका नाम क्या है? My name is Preeti Kumari. I read in class 10. वेरी गुड। तो आपको इस सेशन को ज्वाइन करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सारे जगह पढ़ी भी होंगी, ठीक है, तो आपको हर जगह से पढ़ाई आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट लगा है ना? हाँ। बहुत अच्छा फील होता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता गुप्ता है। आप कितनी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। आपको ये प्रैक्टिकल सेशन कैसा लगता है? मुझे प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल सेशन आपको 10 में मिला होता तो बहुत अच्छा रहता? यस, मुझे लगता है कि अगर मुझे इससे पहले यानी 10th में मिला होता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम लोग 10 तक पढ़े, 11th 12th भी पढ़ रहे हैं। इससे पहले मतलब हम लोग केवल पढ़ते थे और ज़्यादातर हम लोग पढ़ के मतलब ये जानते थे कि इससे ये रिएक्शन करता है तो ये बनता है, पर हम लोग उसे देखते नहीं थे। हाँ। और मैं बार बार सोचती थी कि बनता हो तो कैसे बनता है, और हम लोग इस प्रैक्टिकल में देख पाते हैं कि सच में ये रिएक्शन करता है तो कैसे रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या बनता इससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। हाँ, आप मतलब लड़कियों को टीचिंग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियां भी अच्छे टीचिंग कर सकती हैं? यस, लड़कियां भी अच्छी टीचिंग कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग में केवल जेंट्स टीचर ही है, और मतलब बहुत ही ऐसे कम कोचिंग है जिसमें लेडीज टीचर है, और ज़्यादातर तो साइंस की टीचर बहुत कम है लेडीज टीचर में। और यहाँ पे मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ाती है, केमिस्ट्री मतलब हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, केमिस्ट्री थोड़ा टफ लेवल का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो है लेडीज टीचर पढ़ाती है, इसलिए लेडीज किसी से मतलब लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती है। और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी मतलब आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में भी एक लड़की करके दिखा रही है प्रैक्टिकल भी, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि लड़कियां भी हर काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट बच्चों से रिस्पॉन्स जानते हैं। आपका नाम? My name is Rashmi Kumari. आपका नाम रेशमी कुमारी है। आपको कैसा लगता है इस प्रैक्टिकल सेशन में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या आपको लगता है कि पढ़ाई याद हो जाती है? यस, प्रैक्टिकल के द्वारा। पूरा हो जाती है ना? यस। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से पढ़ना चाहिए? केवल थ्योरी पढ़ना चाहिए कि प्रैक्टिकल के साथ पढ़ना थ्योरी चाहिए? भी पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए, इससे हम लोग को याद हो जाता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बच्चों से रिस्पॉन्स जानते हैं। आपका नाम क्या है? My name is Pooja Kumari. I read in class 9. वेरी गुड। तो आप क्या कहेंगी बच्चों को कि आप केवल किताब रटिए या थ्योरी पढ़िए? आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ने के लिए संदेश देना चाहेंगे? उनसे क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे? थ्योरी भी पढ़िए और प्रैक्टिकल भी देखिए और बुक रीडिंग भी करिए और समझ भी कीजिए। समझ में आया। मतलब उससे उस तरीके से आप बुक भी रीड कीजिए, प्रैक्टिकल भी पढ़िए, थ्योरी भी पढ़िए, ये सब चीज। तो प्रैक्टिकल से आपको क्या फायदा लगता है? प्रैक्टिकल से हमें ये फायदा मिलता है कि जो हम पढ़ कर नहीं समझ सकते और प्रैक्टिकल देखकर हम समझ सकते हैं। हाँ, कि कैसे क्या होता है। Yes. क्या आप लोगों को एक्साइटमेंट अंदर से रहता है कि क्या कुछ होता है तो हम लोग देखें कि कैसे होता है? यस। अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों से रिस्पॉन्स जानते हैं। तो ये आपका नाम क्या है? My name is अंजलि कुमारी। आप कितने क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9 में। आप ज्यादा दिन से इस कोचिंग में नहीं पढ़ रही हैं, ठीक है,
तो आप बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लगता है पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे सब्जेक्ट का आपका जो भी आपको टीचिंग किया जाता है, सारे सब्जेक्ट हैं, टीचर लोग हैं, सभी टीचर आपको शिक्षा देते हैं, तो आपको सभी शिक्षक का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको सभी का पढ़ाई समझ में आता है? यस यस। और केमिस्ट्री का लैब देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे कि आप रट कर पढ़िए या आप समझ कर पढ़िए? प्रैक्टिकल भी पढ़िए और समझ कर भी पढ़िए। वेरी गुड। प्रैक्टिकल के साथ पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, बच्चों से हम लोगों ने रेस्पॉन्स जाना, बैठ जाइए, कि बच्चों ने ये संदेश दिया आप लोगों को और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि यदि आप प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप लोग फिल्म देखते हैं, एक मैं बहुत अच्छा बात बताना चाहती हूँ, तो फिल्म में हम लोग पिक्चर देखते हैं, क्या क्या सीन हो रहा है, तो उस चीज से आप बहुत जल्दी याद, 2 घंटा का फिल्म आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, बहुत बड़ा फिल्म जो होता है। लेकिन यदि आप 2 घंटा किताब जो पढ़ते हैं ना, उसको ये उसमें से 10 वर्ड भी सही से आप याद नहीं कर पाते हैं कि वो चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं उससे बहुत अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो पढ़ाई है, तो केवल थ्योरी पढ़ने से हम लोगों को कभी नहीं याद हो सकती है। उसको अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, आंखों देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करता है, तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाता है, वो कभी नहीं निकलता है। तो चलिए, आज का सेशन यही समाप्त हम लोग करते हैं, क्योंकि आपका ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपसे एक चीज और भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल एसकेबी मंटू सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्लीज सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, छुट्टी भी होता है, फिर भी हम लोग छुट्टी नहीं मनाते हैं, आप लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान दें। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।